सूरज उगने से बदलते हैं ये धरा आसमान, चलते रहने से हो जाती है हर मुश्किल आसान। चिंता को छोड़ कर आओ कर ले मन में शुभ चिंतन, हर पल को कर ले सफल सफल कह रही है ये पवन। संवार ले सुधार ले कर समस्या का समाधान, संवार ले सुधार ले कर समस्या का समाधान, 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 कर समस्या का समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है आप सभी का समाधान कार्यक्रम में। एक गृहस्थ अपनी गृहस्थ की समस्याओं से परेशान होकर आत्महत्या का प्रयास करने जा रहा था, लेकिन विचार आया कि गृहस्थ में बहुत सारी जिम्मेवारियां भी हैं, क्यों ना मैं महर्षि रमण से इसके बारे में चर्चा कर लूं। वो महर्षि रमण के पास पहुंचा और अपनी सारी बातें, सारी समस्याएं उनके सामने रख दी। महर्षि रमण तब आश्रम वासियों के लिए पत्तलें बना रहे थे, बहुत मेहनत से, बहुत तन्मयता से। उन्होंने उनकी बात सुनी और पत्तलें बनाते ही रहे। गृहस्थ ने सोचा कि शायद मेरी बात पर ये विचार कर रहे होंगे, लेकिन उनकी तन्मयता और मेहनत को देखकर उन्होंने कहा कि महाराज, इतनी परिश्रम से आप ये पत्तलें बना रहे हैं, थोड़ी ही देर में तो इसे डस्टबिन में डाल दिया जाएगा। महर्षि रमण ने कहा कि पत्तलें यदि उपयोग कर लिए जाने के पश्चात डस्टबिन में डाल दी जाएंगे तब तो कुछ बुरा नहीं होगा, लेकिन बिना इसे उपयोग किए यदि डस्टबिन में डाल दिया जाए तब जरूर बुरा होगा और मुझे दुख होगा। शायद तुम समझ गए होगे उन्होंने कहा मैं क्या कहना चाहता हूँ। गृहस्थ की समझ में आ गया कि वास्तव में ये जीवन यूं ही नष्ट करने के लिए नहीं है। परमात्मा ने हमें इस संसार में भेजा है कुछ महत्वपूर्ण लक्ष्य और उद्देश्य लेकर, और यदि हम उद्देश्यों को पूर्ण किए बिना जाते हैं तो जैसे हम जीवन का ही अपमान करते हैं। इसीलिए ये विचार कि हम विपत्तियों से हार कर अपने जीवन का अंत कर दें कहीं से भी जायज़ नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य ही है कि दिनों दिन आत्महत्या की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। क्या है इसके पीछे कारण? इन पर ही आज हम राधा जी के साथ चर्चा करेंगे। आइए उनका पहले स्वागत करते हैं। राधा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। ये जो आत्महत्या की प्रवृत्ति है दिनों दिन बढ़ती चली जा रही है, चाहे वो युवा हैं, चाहे बुजुर्ग हैं, चाहे फिर गृहस्थ हैं, तो क्यों ये रेसो लगातार बढ़ता चला जा रहा है? वास्तव में मनुष्य इतना वीक पड़ गया है कि जब उसके सामने समस्याएं, विपदाएं बहुत आती हैं, उसे कहीं भी रास्ता नहीं मिलता, तो वो सोचता है इससे तो मर जाना ही अच्छा है, मरना ही शांति का मार्ग है। मेरे पास अभी एक व्यक्ति आया, कोई उसने संस्था खोली थी, तो जो मैनेजमेंट कमेटी थी, ये तो था अध्यक्ष, उन्होंने पता नहीं एक दो व्यक्ति बड़े तेज था, क्या क्या करके इसको उलझनों में डाल दिया था। पैसा बहुत जा रहा था, इसने अपनी 5 एकड़ जमीन भी बेच दी, सबका लोन भी चुकाया, लेकिन फिर भी शांति नहीं हो रही थी। तो आखिर बेचारा बस मर जाऊं, यही समस्या का समाधान है, इस निर्णय पे पहुंचा हुआ था। फिर मेरे से बात की, हमने उसको यही बात बताई, जीवन कितना इम्पोर्टेंट है, बिना कर्म किए, बिना अपने कर्तव्य पूर्ण किए तुम्हें इसका अंत नहीं कर देना चाहिए, और जिसने जीवन दिया अंत का अधिकार भी उसको ही है, तुम्हें नहीं है। तुम अगर इसका अंत करते हो तो तुम्हें बहुत कष्ट होगा, जितने कष्ट अब तुम्हें है ना ये परिस्थिति में, उससे समझ लो 1000 गुने कष्ट तुम्हारे इसके बाद हो जाएंगे। वो व्यक्ति संभला और अभी आया था दोबारा, महाराष्ट्र का है, तो बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा था, बहुत खुश, बहुत शांत, सब कुछ उसका ठीक हो गया था। तो वास्तव में मनुष्य इतना निर्बल हो गया है, अपमान होने लगता है, धन का अभाव हो जाता है, अपनों से चोट पहुंचती है, तो मनुष्य सोचता है मर जाना ही अच्छा है, या इन सबको मर कर मैं लेसन सिखाऊं कि तुमने मेरे साथ क्या क्या किया। लेकिन लेसन सिखाने का ये भी तरीका नहीं है। तो ये कमज़ोर मन, ये बहुत सेंसिटिव माइंड, ये समस्याओं का अति बोझ मनुष्य के अंदर ये सुसाइडल टेंडेंसी को जन्म दे रहा है। और युवक तो सुसाइड करने की सोचते हैं
किसी न किसी के प्यार में फंसकर अफेयर के बाद, वो तो और भी बुरी चीज़ है। और वो सोचते हैं अगले जन्म में मिलेंगे दोनों, लेकिन वो कभी नहीं मिलते हैं, क्योंकि सुसाइड करने के बाद आत्मा लंबा काल अंतरिक्ष में इविल स्पिरिट बनकर बॉडी लेस होकर भटकने लगती है, भूखी प्यासी अशांत बहुत दुखी। तो ये समाधान नहीं है। इसलिए इसका जो कारण है निर्बल मन, बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं, रास्ते ब्लॉक हो जाना, अंधकार दिखाई देना, ये सब इसके कारण है। लेकिन इनका निवारण भी संभव है। इसलिए मरने की अपेक्षा, ये सोचने की बजाय कि हमें तो मर जाना चाहिए, हम कैसे इन समस्याओं को पार करें और रास्ता क्या हो सकता है सुंदर से सुंदर, उस पर विचार करना चाहिए। क्या रास्ता हो सकता है आपके विचार से? देखिए, एक तो अपने चिंतन को बदले मनुष्य जी। थोड़ा आशावादी बने, धैर्यता का प्रयोग करें। कहीं भी रास्ते बंद नजर आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं खुला अवश्य होगा, उसकी ओर चले, उस बुरे समय को धैर्यवत होकर पास होने दे। कभी कभी बेड टाइम मनुष्य के सामने होता है, छोटा सा काम शुरू किया वो भी फेल, दूसरा काम शुरू किया वहाँ भी फेल, कोई सहयोग देने वाले थे वहाँ भी नहीं मिला है, और कोई काम छोटा मोटा ही किया वहाँ भी असफल। तो मैं उन सबको राय देता हूँ कि इस समय को बीत जाने दो, शांत करो अपने को, चित्त को ही शांत करो। क्योंकि जब मनुष्य के सामने बुरा समय आता है तब उसका चित्त चैन नहीं पाता है, ये उसकी पहचान है। तो उस समय को गुजार देने से। लेकिन भ्राता जी, यदि ये समय लंबा चल रहा हो तो हम कितने समय तक इंतजार करें? कर्म तो आखिर करना ही पड़ेगा हम लोगों को। तो ये भी एक यक्ष प्रश्न हमारे सामने आ जाता है। हाँ, ये बहुतों के सामने होता है कि ऐसा समय 2-2.5 साल चल गया जी। अब बुरे दिन तो एक एक दिन बहुत भारी होता है। हैं। अब 2-2.5 साल का समय तो युगों के बराबर मनुष्य को प्रतीत होता है। जी, जी। ऐसे में उसको निष्क्रिय तो नहीं हो जाना चाहिए, लेकिन अपना फील्ड बदल लेना चाहिए थोड़ा सा। ये काम नहीं तो ये ज़्यादा पूंजी न लगा के कम पूंजी से कोई कारोबार शुरू करना चाहिए। जो बिजनेसमैन हैं उनकी बात हम कर रहे हैं जी। और जो विद्यार्थी हैं उन्हें भी धैर्य चित्त होकर अपनी स्टडी में लगे रहना चाहिए। जिनको नौकरी नहीं मिल रही है वहाँ भी एक बहुत बड़ी समस्या आती है। लोगों ने पैसा खर्च किया है और बहुत मेहनत की है, अच्छा सब कुछ है, लेकिन भाग्य साथ नहीं दे रहा है, नौकरी नहीं मिल रही। ऐसे में भी व्यक्ति मरने की सोच लेता है। तो थोड़ा सा धैर्यता की इसमें बहुत ज़रूरत है। और हमारा जो राजयोग है ये तो इसमें मनुष्य को बहुत बल देता है। कैसा बुरा समय मनुष्य के सामने आ जाए, लेकिन बुरे समय को भी फ्रेंड बनाया जा सकता है, समय की धारा को भी बदला जा सकता है राजयोग के माध्यम से। इसमें जो भिन्न भिन्न प्रैक्टिस हैं, तो समय को अपना मित्र बना लिया जाए और कुछ अच्छी प्रैक्टिस करके अपने चित्त को शांत किया जाए, एनर्जी से भरा जाए, तो फिर सुसाइड करने की बात नहीं आएगी। बिल्कुल। तो वही बात है भ्राता जी, एक विशेष करके मैं जो आप बुरे समय की बात कह रहे थे, एक विचार मेरे मन में आ रहा था कि क्या बुरे समय को अच्छे समय में नहीं बदला जा सकता? और साथ ही जैसे आपने कहा कि राजयोग का अभ्यास हमें कहीं ना कहीं रास्ता अवश्य दिखाता है, हमें आशा की किरण दिखाता है। तो किस प्रकार का अभ्यास इस समय पे, जबकि व्यक्ति बुरे दौर से गुजर रहा है, कोई आशा की किरण नहीं है, क्या अभ्यास विशेष करके कर सकता है? देखिए, बुरे समय को अच्छे में बदलने के लिए एक बहुत अच्छी टेक्निक हमें यूज करनी है। हमारे दर्शक अगर इस बात को महसूस कर लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। बड़ी सरल टेक्निक है जी। हम समय के क्रिएटर हैं, ये बात हमें स्वीकार करनी पड़ेगी। ये जो संपूर्ण प्रकृति है इसका मालिक मनुष्य ही है। इसमें समय भी है, समय का मालिक भी मनुष्य है, समय का क्रिएटर भी मनुष्य है। देखिए, एक समय हमारे पास है, उसमें हम क्या क्रिएट करते हैं ये तो हमारे हाथ में है ना। हम उस समय को वेस्ट करते हैं या उस समय को बिल्कुल सफल करते हैं, उस समय को बिल्कुल लाभकारी बना लेते हैं, कल्याणकारी बना लेते हैं या नुकसानदायक बना लेते हैं, ये मनुष्य के हाथ में है। तो समय का क्रिएटर भी मनुष्य है। तो ये एक स्वमान है हमारा, इसका हम अभ्यास करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, प्रकृति का मालिक हूँ, समय का क्रिएटर हूँ। और जैसे समय हमारे सामने खड़ा है उसे हम बात करेंगे, हे समय तुम तो मेरे गुड फ्रेंड हो, तुम तो मेरे बहुत अच्छे सहायक हो, तुमने सदा ही मुझे साथ दिया है, अब बुरे दिन तुम मेरे सामने क्यों ले आए, अब तुम फिर से मेरे फ्रेंड बन जाओ, तुम बहुत अच्छे हो, मेरे गुड फ्रेंड हो।
ऐसा समय को जैसे हम रिक्वेस्ट करेंगे, और अगर हमारी मनोस्थिति बहुत अच्छी हो जाए तो हम समय को आदेश भी दे सकते हैं, चेंज योर एटीट्यूड, बिकम गुड फ्रॉम बैड, ऐसे अच्छी तरह से। तो इससे समय की धारा में हम परिवर्तन होता देखेंगे। और एक बहुत अच्छी मन की शक्तियों की जो प्रैक्टिस है, जो मैं स्वयं भी बहुत करता हूँ और मैं सिखाता हूँ, कि हम हमेशा ये मान लें, मेरे लिए सदा ही अच्छा समय आएगा, मेरा हर समय बहुत सुंदर होगा, मेरा हर समय सफलता के द्वार खोलेगा, मेरा हर समय श्रेष्ठ भाग्य का निर्माण करने वाला होगा, मेरा तो भाग्य ही सुंदर है, मेरा समय ही बहुत सुंदर है। ये संकल्प हम बार बार क्रिएट किया करें, इससे समय की धारा निश्चित रूप से बदली रहेगी। रही बात योग अभ्यास की, देखिए इस प्रकृति में सदा ही एक्शन और रिएक्शन चल रहे हैं, दो चीज़ मिल रही हैं, तीसरी बन रही है। ये सदा ही खेल इस संसार में चल रहा है। एक बहुत सुंदर गति ये है कि हमारे जो मन के वाइब्रेशंस हैं, हम जो कुछ सोचते हैं वो चारों ओर फैलते रहते तरंगों के रूप में, उसको हम वाइब्रेशंस कहते हैं, प्रकंपन कहते हैं जी। तो हमारे मन के विचारों के प्रकंपन चारों ओर फैलते हैं, वो प्रकृति में जाके मिक्सअप होते हैं और रिएक्शन होता है। और प्रकृति उन वाइब्रेशंस के आधार पे ही सब कुछ निर्माण करती है। जो रिएक्शन के बाद तीसरी चीज बनेगी, वो वही बनेगी जिस तरह के हमारे विचार थे, वो कई गुना बन जाएगी और हमारे पास वापस आ जाएगी। तो हम ही हर चीज के क्रिएटर हैं जो हमें प्राप्त हो रही मतलब है। यदि हम अच्छा सोच रहे हैं तो वो भी प्रकृति के साथ मिलके हमारे सामने वैसे ही अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रही है, और बुरा सोच रहे हैं तो वही 1000 गुना होके हमारे सामने आ रही है। इसलिए मनुष्य क्या गलती कर रहा है, युवक क्या गलती कर रहे हैं कि एक बार अगर निगेटिव हो गए तो फिर निगेटिव ही होते चले जाते हैं, उसकी एक श्रृंखला चल पड़ती है। और वो निगेटिविटी इतनी पावरफुल हो जाती है कि उससे जो प्रकृति से वापस आएगा फीडबैक, वो बड़ा भयानक होगा। वो उसको और डिप्रेस करेगा, निराश करेगा, उसे लगेगा चारों ओर मेरे तो द्वार बंद ही हैं। इसलिए हमारे यहाँ ऐसी ट्रेनिंग ही नहीं है ना स्कूल कॉलेजों में, ना घरों में, कि मनुष्य अच्छा सोचे, ये सोचे, भाई ये परिस्थिति आ गई तो ऐसा सोचे। कि कहीं भी इस तरह की एजुकेशन हमारे कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं है। केवल जो टेक्निकल है या एकेडमिकल नॉलेज है, एजुकेशन है, वही दी जा रही है। तो इसमें एक पॉजिटिव थिंकिंग हर व्यक्ति को स्वयं ही सीख लेनी चाहिए कि भाई मैं यहाँ ये ना सोच के ये सोचूंगा, चलो आज एग्जाम में असफलता हो गई है, अगली बार सफलता होगी, कोई बात नहीं। आज इस सब्जेक्ट में कम मार्क्स आ गए हैं, दूसरे में अच्छे आएंगे। हर चीज को एक पॉजिटिव एटीट्यूड से देखने की नेचर बना ले। तो जितना मनुष्य अच्छा सोचेगा, प्रकृति में वाइब्रेशंस अच्छे जाएंगे, रिएक्शन होगा, और वही चीज़ें कई गुना बनकर हमारे पास वापस लौट आएंगी। इससे मनुष्य को बहुत राहत मिलेगी और महसूस होगा कि हम जो कुछ प्राप्त करना चाहें, संकल्पों के द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं। मुझे लगता है कि इसमें बहुत गहराई से विचार करने की आवश्यकता है, और यदि हम सचमुच सकारात्मक सोचने लगे तो हमारे साथ सही ही होगा, और जो बुरी चीज़ें हो रही हैं वो दूर होती चली जाएंगी। प्रथा जी, एक जो जिस समस्या पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, वही समस्या हमारे सामने एक मेल के रूप में आई हुई है, और ये लिखती हैं कि ओम शांति भाई जी, I want some suggestions related to a girl aged 25 years. She is in severe depression and tried to commit suicide many times. She belongs to a Muslim family. She feels hollowness in her life because of her mother's death, and career is totally destroyed. She had cleared UPSC exam and selected as an army officer, but due to her mother's death, she is unable to join. She had completed Raj Yoga 7 days course and started meditation, but still she is not feeling Baba's love. Please suggest me some solution for her. देखिए कितना अच्छा इसका भविष्य। बिल्कुल। लेकिन इस पर इफेक्ट आ गया इसकी माँ की डेथ का जी। यहाँ ये मोह ममता जो है, ये बहुत भयानक रूप से मनुष्य को इफेक्ट कर रही है। किसी न किसी से लगाव मनुष्य का बहुत ज़्यादा रहता है, और माँ तो एक नाता ही ऐसा है कि अनेक बच्चे, मतलब ज़्यादा बच्चे अपनी माँ से बहुत गहराई से जुड़े रहते हैं। उनकी हर फीलिंग उनके पास आती है,
और माँ की अचानक डेथ हो जाना, ये कई बच्चे इसको टॉलरेट नहीं कर पाते। और इनका ये समय ऐसा था, क्या कहें, ये बुरे दिन थे इनके लिए, भाग्य की विडंबना कहें कि ऐसे समय पर इनकी माँ की डेथ हुई और उसका इफेक्ट इनके ऊपर आ गया और ये डिप्रेशन में आ गई। चलो अच्छी बात है, इन्होंने 7 डेज कोर्स किया और मैं इन्हें कहूँगा आप राजयोग मेडिटेशन की और आगे बढ़ें। राजयोग मेडिटेशन हिंदू मुस्लिम में भेद नहीं करता, वो तो आत्मा रूह से उसका नाता है और हर मनुष्य इंसान है, वो किसी भी धर्म और जाति से जुड़ा हो। अब डिप्रेशन इनको है, डिप्रेशन ये तो नहीं कहेगा ना मैं मुस्लिम को नहीं हूँगा, मैं हिंदू को हूँगा, या मैं सिख को नहीं हूँगा, मैं तो मुस्लिम को हूँगा। उसमें तो कोई वो भेद नहीं रखता, सब रूहें हैं, सब आत्माएं हैं। इन्होंने 7 डेज कोर्स लिया और जो भी इनकी साथी फ्रेंड इनको हमारे सेंटर पे ले गए हैं वो भी बहुत अच्छे, हम कामना करेंगे वो इन्हें सहयोग दें और ये राजयोग के पथ पर थोड़ा आगे बढ़े। लेकिन एक सुंदर सजेशन जिसके द्वारा आज तक बहुतों के डिप्रेशन ठीक हुए हैं और मनुष्यों के जीवन में रोशनी आई है, वो मैं इनके सामने भी रखता हूँ। एक सुंदर सजेशन है ये। अब इन्हें ये तो पता चल ही गया होगा कि हम भगवान के बच्चे हैं जी। मुस्लिम रिलीजन में भी भगवान को मालिक माना जाता है, हम जरा सा उसमें ऐड कर दिया परम पिता, सुप्रीम फादर, तो मालिक भी है और हमारा फादर भी है। तो हम उसके बच्चे होने के नाते वी आर ग्रेट सोल्स, ये हमारा स्वमान है। तो ये रात को शांति में बैठकर 108 बार लिखें, मैं एक महान आत्मा हूँ। ये संकल्प गुड एनर्जी जनरेट करेगा, वो इनके ब्रेन में फैलेगी और ब्रेन में जो निगेटिविटी भर गई है, जो इनके भविष्य को नष्ट कर देना चाहती है, वो स्वयं नष्ट हो जाएगी और ब्रेन में इनके सुंदर विचार आएंगे, इनको खुशी लौट आएगी, इनकी विवेक शक्ति फिर से अच्छी तरह काम करने लगेगी। अपनी माँ के लिए भी ये सुंदर संकल्प करें कि संबंध में तो वो मेरी माँ थी, लेकिन वास्तव में वो रूह है, एक सोल है। तो मैं भी रूह, वो भी रूह, और रूह तो अनादि अविनाशी है। एक शरीर लिया, उसको छोड़ना है, फिर दूसरा लेना है, फिर वो भी छोड़ना है, फिर तीसरा लेना है, ये क्रम चलता ही रहता है। पर रूह आत्मा तो अविनाशी है। तो अब इस नाते से न देखे कि वो मेरी माँ थी, हाय वो चली गई, उसका शरीर छूट गया, बल्कि इस नाते से देखे वो तो रूह है और वो तो अजर अमर अविनाशी है, वो तो मरती नहीं है, वो तो अभी भी है। मेरा प्यार तो रूह से था, देह से प्यार होता तो मृत्यु के बाद भी मैं देह से प्यार करती, मेरा प्यार तो रूह से था। तो रूह से रूह रिहान हो गई है रूह की। इस तरह के चिंतन करने से उसकी जो ममत्व के कारण ये निगेटिव फीलिंग हो रही है, ये समाप्त हो जाएगी और एक निर्मल प्यार उसके मन में जागृत हो जाएगा। तो इस तरह ये इस डिप्रेशन से बाहर आ जाएगी और हमारी कामना है ये अच्छी मिलिट्री ऑफिसर बने, फिर से ज्वाइन करे और इसका भविष्य सुंदर हो, देश का गौरव बढ़ाए। बिल्कुल दादा जी, कई बार ऐसा होता है कि जब कोई ऐसी सिचुएशन में होता है तो उससे खुद कुछ प्रयास पुरुषार्थ नहीं हो पाता, कुछ अच्छा चिंतन नहीं हो पाता है, वो अकेलेपन में ही रहते हैं। ऐसे में जैसे इनकी सहेली ने लिखा है कि वो ऐसी कंडीशन में है, तो क्या ये भी उनके लिए कुछ कर सकते हैं, क्योंकि ये निश्चित रूप से राजयोग का अभ्यास करते हैं? बिल्कुल, इनका ये परम कर्तव्य है, क्योंकि वो इसकी फ्रेंड है। तो इनके लिए रोज कम से कम 15 मिनट योग अभ्यास भी करें। योग अभ्यास में गुड वाइब्रेशंस इनको दे, एक टाइम फिक्स करके। अगर मॉर्निंग करे तो बहुत सुंदर होगा, 5 बजे करे, 5:30 करे, 4 बजे करे। इनको बहुत अच्छे वाइब्रेशंस देने, रोज 15 मिनट सेम टाइम कुछ समय तक, थोड़ा 21 दिन से भी ज़्यादा ये काम करना है। और रात को चाहे ये उसके साथ न रहती हो, दिन में कभी भी उसके साथ बैठकर उसे लिखाए कि लिखो मैं एक महान आत्मा हूँ। क्योंकि डिप्रेशन वाला व्यक्ति लिखा नहीं करता, वो 2-4 बार लिख के छोड़ देता, उसका मन नहीं करता, क्या होगा इसे लिखने से, मेरे से नहीं लिखा जाता। तो उसके साथ 1-2 बार बैठ के जैसे ही 108 पूरा कराएंगी, तीसरी बार ही वो स्वयं ही लिखने लगेगी। तो ये सच्ची मित्रता होगी और ये मनुष्य का परम कर्तव्य है। इसमें धर्म भेद कोई आड़े नहीं आता है। कोई किसी भी धर्म का हो, वो सब आत्माएं हैं और हमारे फ्रेंड हैं, हमारे भाई
बहनें हैं, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बल्कि मैं तो यहाँ ब्रह्मा कुमारीज़ में देखता हूँ भ्राता जी कि हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, सभी लोग आते हैं और सभी लोग वास्तव में इस ईश्वरीय ज्ञान को प्राप्त करके अपने जीवन में सुख शांति का अनुभव कर रहे हैं। तो खैर धर्म का भेद तो यहाँ नहीं है और यही संदेश आप भी दे रहे हैं। भ्राता जी, एक विशेष चीज़ और मैं जानना चाहूँगा, हमारे बहुत सारे दर्शकों ने इस बात को पूछा है, आप विशेष करके 21 टाइम्स या 108 टाइम्स आप मेंशन करते हैं कि 108 बार लिखो या 21 दिन तक करो। तो कईयों ने ये प्रश्न किया है कि ये 21 दिन क्यों या 108 बार क्यों? कई बार हम वो उसी संख्या पे ही अटक जाते हैं कि 108 हुआ या नहीं हुआ या 21 हुआ या नहीं हुआ। तो क्या इस संख्या के पीछे कोई वैज्ञानिक कारण देखिए, है? ऐसा है, मनोवैज्ञानिक कारण ये है कि 21 दिन तक किस चीज़ का जब बहुत अच्छी तरह अभ्यास किया जाता है तो बहुत अच्छा संस्कार बन जाता है, वो चीज़ बड़ी इफ़ेक्टिव हो जाती है। उसमें मान लो कि इन्हें बीच में छोड़ दिया, 5 दिन करके 1 दिन छोड़ दिया, फिर चलो 22 दिन कर लेंगे, या फिर 10 दिन करके 1 दिन छोड़ दिया, चलो 23 दिन कर लेंगे, तो लिंक टूटने से उसका इफ़ेक्ट समाप्त हो जाता है। इसलिए 21 दिन लगातार करेंगे। और 108 की संख्या बहुत पवित्र संख्या है। भगवान जब इस धरा पर आते हैं और वो ज्ञान योग सिखाकर मनुष्यों को इन मनोविकारों पर जीत प्राप्त कराना चाहते हैं, तो सारे संसार से 108 आत्माएं ऐसी निकलती हैं जो अपने मनोविकारों पर संपूर्ण रूप से विजय प्राप्त कर लेती हैं। देखिए, आजकल लोग सोचते हैं, सन्यासी महात्मा ऋषि भी सोचते हैं कि मनोविकारों पर संपूर्ण विजय प्राप्त करना संभव ही नहीं है, लेकिन ईश्वरीय ज्ञान और शक्तियों के द्वारा 108 आत्माएं, वो भी विशेष रूप से भारत में ही होती हैं, 2-4 कोई विदेश में, वो इस माया को संपूर्ण रूप से नष्ट कर देती हैं। तो 108 नंबर बहुत ही श्रेष्ठ नंबर है। जहाँ तहाँ आप इसकी चर्चा देखेंगे, गुजरात में तो एम्बुलेंस पे भी 108 ही नंबर लिख दिया, राजस्थान में भी अब लिखने लगे हैं। तो ये बहुत पवित्र नंबर है, इसलिए इसको करने से मनुष्य में एक खुशी रहती है, एक विश्वास रहता है, भाई हमें 108 बार करना है। बाकी इससे ज़्यादा करेंगे तो और भी फायदा होगा। बिल्कुल, मतलब थोड़ा बहुत संख्या में ऊपर नीचे हो तो ये कोई महत्व नहीं रखता है, लेकिन कोशिश करें कि इसे ज़्यादा ही हो तो ज़्यादा फायदा होगा। भ्राता जी, एक ऐसा ही हमारे पास और भी प्रश्न आया था, जैसे हमने लिया था पहले अपनी बहन का। ये 42 ईयर्स की हैं और कहती हैं कि मैं शारीरिक रूप से बहुत ज़्यादा बीमार रहती हूँ और बच्चों का और परिवार का की भी देखभाल मैं नहीं कर पाती हूँ। मानसिक रूप से भी परेशानी बनी रहती है और परिवार में भी कोई मुझसे प्यार नहीं करता। तो बीमारियों से परेशान होकर और परिवार वालों की उपेक्षाओं को देखकर मुझे ऐसा विचार आता है बार बार कि इस जीवन से तो मृत्यु ही बेहतर है। कोई व्यक्ति लंबा काल बीमार होता है तो परिवार वाले अपना काम धंधा करें या उसको देख रेख करें, ये एक बड़ी समस्या आती है। मान लो परिवार में 1-2 लोग ही कमाने वाले हैं, बच्चे पढ़ने जाते हैं, अब वो बीमार के पास बैठें या उसकी सेवा करें या अपने कार्य पूरे करें। जैसे मैंने एक देखा, एक बहुत बुजुर्ग व्यक्ति, बड़ा साहूकार परिवार में, उसको इच्छा होती थी बहू हैं 3, कोई ना कोई मेरे पास बैठी रहे, बस उसको आत्मसंतोष होता था। पोतरे हैं, भाई इनमें से कोई ना कोई मेरे पास आके बैठा रहे। बेचारे बैठते भी थे, प्यार दादा से बहुत है, लेकिन अब सदा कैसे कोई बैठे, उनका अपना जीवन होता है, उन्हें खेल कूदना है, बहनों को घर में काम करना है। तो ऐसी स्थिति देख के मनुष्य ये सोचता है कि इनको मेरे से प्यार नहीं है और मेरा ध्यान नहीं रखता है, मेरा ध्यान नहीं रखते, इससे वो और परेशान होता है। तो पहले तो इन्हें ठीक करनी पड़ेगी अपने मन की परेशानी। ये खुश रहने की कला अगर सीख लें, ये शांत रहने की कला अगर सीख लें, तो इन्हें लगेगा परिवार के सभी लोग इन्हें बहुत प्यार करते हैं, और समझ लें आधी समस्या तो इससे इनकी समाप्त हो जाएंगी, आधी बीमारियां भी ठीक हो जाएंगी। क्योंकि ये सोच रही है कोई मुझे प्यार नहीं करता, कोई मेरा ध्यान नहीं रखता, देखो मेरी कोई केयर ही नहीं करता, मुझे सबने इग्नोर कर दिया। ये जो निगेटिव एनर्जी इनसे पैदा हो रही है, ये कहीं ना कहीं इनकी बीमारियों को बढ़ावा दे रही है। इसलिए थोड़ा सा ज्ञान और योग का अभ्यास करें और मन को प्रसन्न करें। देखिए कैसे प्रसन्न करें, ये बीमारियां तो देह को है ना, मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो बीमार हूँ ही नहीं। अगर मनुष्य ये बहुत पावरफुल थॉट कर ले तो वास्तव में बीमारियों के प्रभाव पे उस व्यक्ति की विजय हो जाती है। वो फिर बेड पे लेटा नहीं रहेगा, बीमार हूँ तो क्या हूँ, चलो आज मैं खाना बनाऊंगी, बीमार हूँ तो क्या हूँ, चलो आज वॉकिंग में मैं चलती हूँ तुम्हारे पास। तो मन की जो उमंग है, जो मन की खुशी है,
वो देह को भी बहुत एनर्जेटिक कर देती है और मनुष्य के ये जो सब नेगेटिव फीलिंग्स हो रही, परेशानी हो रही, इसको भी समाप्त कर देगी। इस बहन को सबसे पहले तो ये करना चाहिए, एक संकल्प करते मैं बीमार हूँ ही नहीं, मैं तो ये शरीर हूँ ही नहीं, मैं तो इससे अलग आत्मा हूँ। एक बात। दूसरा, अपने को खुश रखना है। बीमारी है तो सही, कहने से तो नहीं काम चलेगा कि नहीं है, दर्द तो हो रहा है, तो इसको स्वीकार करके चित्त को शांत करें। देखिए, योग बल ऐसा बल है कि मनुष्य को पेन फील ही नहीं होता। अभी यदि ये बीमार हैं और इनके पास समय भी होता ही होगा, तो उस समय को ये राजयोग प्रैक्टिस में यूज कर लें। इससे इनका योग बल बढ़ेगा और इस प्रकृति पर, देह की प्रकृति पर इनकी विजय होगी, पीड़ा इनको फील नहीं होगी। ऐसा हमारे यहाँ हजारों लोगों का अनुभव है कि पीड़ा लगती नहीं है। भले ही डॉक्टर्स भी महसूस करते हैं बहुत पीड़ा है, लेकिन उनको नहीं लगती कि पीड़ा है। जैसे सहज काम होता है, क्योंकि देह से थोड़ा थोड़ा डिटैच होने का अभ्यास किया जाता है। तो इस तरह के चिंतन से थोड़ा और रोज सवेरे ईश्वरीय महावाक्य सुने, सवेरे उठ के योग अभ्यास करे। मतलब अगर फिजिकली ये ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती तो स्पिरिचुअली तो अपने को ये भरपूर करें, तो मन प्रसन्न होगा, बीमारी कम होंगी और इन्हें लगेगा सब मुझे बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि ये सबको बहुत प्यार करने लगेंगे फिर। बिल्कुल बिल्कुल, ये सुंदर तरीका हो जाएगा कि जो समय हम दर्द में बिता रहे हैं वो राजयोग के अभ्यास से बिताएं। और मैंने कहीं पढ़ा था व्रता जी, जो मेडिसिन है दर्द दूर करने के लिए पेन किलर के रूप में दिए जाते हैं, उसकी जगह यदि मेडिटेशन भी किया जाए तो ऐसे हार्मोन्स ही स्रावित होते हैं जो दर्द को दूर कर देते हैं। ये ऐसी सूक्ष्म गति है जिसको कोई समझ ही नहीं सकता कि जब मनुष्य बहुत खुश है, जब वो पीसफुल है, जब वो मेडिटेट कर रहा है और सुंदर विचारों का निर्माण कर रहा है, तब उसके भिन्न भिन्न ग्लैंड्स न जाने क्या क्या सिक्रेशन करेंगे। और कोई पेन किलर का काम करेगा, कोई कहीं रस भेज देगा, कोई दवाई का ही काम करेगा और बीमारियां ठीक होंगी। जैसे हम सुनते हैं कि कई राजयोग के पथ पर आए, पहले 20-20 गोली खाते थे और 20 दिन में सारी गोली छूट गई, उन्हें पता नहीं चला क्यों छूटा। तो उसका कारण यही होता है कि राजयोग का अच्छा अभ्यास करने से मन जो प्रसन्न होता है, तो हमारी बहुत सारी ग्रंथियां एक सुंदर रसों का सिक्रेशन करने लगती हैं, उससे कई चीजें ठीक हो जाती हैं। शायद इसीलिए कहा गया है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, और मन यदि स्वस्थ है तो तन भी स्वतः स्वस्थ हो जाता है। दादाजी, आपका बहुत 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 धन्यवाद। मित्रों, वास्तव में जीवन ईश्वर का अमूल्य उपहार है। परमात्मा ने हमें इस सृष्टि पर महान कर्तव्य करने के लिए भेजे हैं, इस सृष्टि पर आनंद के लिए भेजा है, सुख के लिए भेजा है। लेकिन ये भी सत्य है कि कलयुग में बहुत सारी विपत्तियां, बहुत सारी समस्याएं हमारे सामने आती हैं। लेकिन विपत्तियां आज आई हैं तो कल चली अवश्य जाएंगी। हमें आवश्यकता है अपने मन को शांत रखने की और धैर्य बनाए रखने की। यदि हम इस जीवन का अंत कर देना चाहते हैं कि अब तो हमारे सामने कोई रास्ता बचा ही नहीं, तो शायद ये कोई समाधान नहीं है। तब तो ये कहा जाएगा कि हमने जीवन से हार मान ली। हम ये चाहते हैं कि आप योद्धा बने, आप साहस से लड़ें, संघर्ष करें। निश्चित रूप से जो साहस के साथ युद्ध करता है, विजय उसी की होती है, क्योंकि जहाँ साहस है, जहाँ विश्वास है, जहाँ हिम्मत है, वहाँ ईश्वर की भी मदद अवश्य मिलती है। तो हम यही चाहेंगे कि आप जीवन से हारे नहीं, लेकिन जीवन को भरपूर रूप से जिएं। यही हमारी मंगल कामना है। नमस्कार।